दोस्तों, मैं दीपक कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग फिर एक बार कोल इंडिया की एक नई न्यूज़ के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कोरोना की जो दूसरी वेव आई है, उसके चलते कोल इंडिया में कर्मचारियों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है और वहां पर कोरोना से बचाव के क्या इंतजाम और क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह की नई अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आइए हम लोग बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि विद द सेकंड वेव विद द सेकंड वेव ऑफ कोविड-19 अफेक्टिंग मोर देन 5400 कोल इंडियन एम्प्लॉइज एंड देयर वार्ड्स इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स अक्रॉस। कहने का मतलब ये है कि इसमें ये बोला गया है कि कोरोना की जो दूसरी वेव आई है उसके चलते कोल इंडिया में 5400 एम्प्लॉय जो हैं, जो रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस दोनों को मिला करके वो प्रभावित हुए हैं। यानी 5400 कोल कर्मचारी जो हैं पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके चलते कोल देखिए सब्सिडरी ऑपरेशन हैव स्लो डाउन। इसके चलते सभी सब्सिडरियों में जो कार्य पर प्रभाव पड़ा है, यानी उनकी कार्य करने की क्षमता जो है, कोल इंडिया का जो वर्क जो है बहुत ही स्लो हुआ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इसमें बचने के क्या उपाय किए गए हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कोल इंडिया, यहाँ देखिए यहाँ लिखा गया है कि कोल इंडिया ऑपरेशन स्लो डाउन एज एम्प्लॉय टेस्ट कोविड-19 पॉजिटिव। यानी कोल इंडिया का जो ऑपरेशन है बहुत ही स्लो हुआ है। किस कारण? तो एम्प्लॉय टेस्ट कोविड-19 पॉजिटिव, यानी कोविड-19 के पॉजिटिव पाए जाने से। और उसके में बचाव के लिए कंपनी जो है अपने तरफ से हर तरह के कयास कर रही है, हर प्रयत्न कर रही है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि द कंपनी हैज़ ऑलरेडी सेट अप ओवर 3000 कोविड-19 बेड्स, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन सपोर्टेड एंड प्लान्स टू एडेड 900। देखिए कहने का मतलब ये है कि कंपनी जो है पहले से ही 300 बेड का इंतजाम करके रखी हुई है और ऑक्सीजन सपोर्टेड और अभी 900 बेड को ऐड करने के प्लान में है, जिसमें वीक्स 60 विल बी आईसीयू बेड्स हैं, जिसमें 60 जो है आईसीयू बेड्स होंगे। मोर देन 1800 ऑक्सीजन सिलेंडर एंड 200 वेंटिलेटर्स आर रेडी। यानी और अधिक से अधिक 200, उसमें ये कहा गया है कि 200 वेंटिलेटर, 1800 ऑक्सीजन सिलेंडर भी रेडी किए गए हैं। एज मैनी 77,000 एम्प्लॉय देयर वार्ड्स एंड कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैव बीन वेंटिलेटेड टिल मई सेकंड इन हाउस ड्राइव। कहने का मतलब यह है कि कोल इंडिया जो है अपने तरफ से बचाव के लिए सभी कर्मचारियों के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए हर तरह के प्रयास कर रही है। और देखिए इसमें ये बोला गया है कि जो उनका ऑपरेशन जो है बहुत ही स्लो हुआ है कोविड के चलते। और क्यों स्लो हुआ है यहाँ देखिए इसमें लिखा गया है कि हाउ होवर एवर, देखिए सब्सिडरी ऑपरेशन है स्लो डाउन, यानी जितनी भी सब्सिडरियाँ हैं उनका ऑपरेशन जो है स्लो डाउन हुआ है। हाउ एवर ऑफटेक ए अप्रैल ग्रे द स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक ऑफ अबव 19 मिलियन टन। यानी कहने का मतलब ये है कि अप्रैल में इनका जो ऑफटेक है यानी जो 99 मिलियन टन हुआ है। देखिए कहने का बात ये मेन यहाँ देखिए कोल टेक ऑफ, एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग, यहाँ लिखा हुआ है कोल टेक ऑफ हवाज बीन 54.1 मिलियन टन इन अप्रैल। और ये कह रहा है कि जो कोल का ऑफटेक है, जो मतलब कि निर्यात किया गया है, वो 54 मिलियन टन इन अप्रैल में किया गया था, जो कि बहुत ही एक अच्छी चीज़ है दोस्तों, काम अच्छा कर रही है। 15 मिलियन टन मोर देन दैट इन मार्च, और 15 मिलियन टन जो हुआ मार्च में हुआ था। और ये कह रहा है कि द पावर सेक्टर लिफ्टेड मोर देन 78% ऑफ 42.4 मिलियन टन ऑन दिस। देखिए कहने का मतलब ये है कि पावर सेक्टर जो है कोल इंडिया का जो 78% कोयला है वो पावर सेक्टर ही यूज करती है। और इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं दोस्तों कि कोल इंडिया जो है इतनी कोरोना काल में भी जो सेकेंड वेव आई है खतरनाक, इसमें भी अपना काम बंद नहीं कर सकती है। क्योंकि अगर ये काम बंद करती है तो इससे कोल इंडिया को नुकसान तो होगा ही, इसके साथ साथ बहुत बड़ा नुकसान जितने भी बिजली उत्पादन प्लांट हैं उनको होगा। क्योंकि अगर उनको समय पर कोयला नहीं मिलेगा तो उनका सप्लाई रुक जाएगा, पावर बिजली पैदा कम होगी, पावर का सप्लाई इंडिया में कम हो जाएगा। इसी चलते दोस्तों वो अपना काम जो है कोल इंडिया इस रोक नहीं सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पिछली बार भी लॉकडाउन हुआ था
तब भी कोल इंडिया काम वैसे ही चल रहा था, क्योंकि कोल इंडिया का काम ही ऐसा है कि इसको वर्क फ्रॉम होम में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। और इस बार भी जो कोरोना का सेकेंड वेव है, वहाँ पर 5400 कर्मचारी के पॉजिटिव होने के बावजूद कोल इंडिया अपना काम कर रही है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये एक महारत्न कंपनी है और अपने आप में ये कहने का मतलब ये है कि पूरे इंडिया का बिजली का ये जब मतलब बेस है। अगर ये उत्पादन नहीं करेगा तो बाकी सभी जितनी फैक्ट्री है, कंपनी है, पावर प्लांट्स है, उन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और बहुत ही गहरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए अपना काम ये बंद नहीं कर सकती। और अभी जो कोविड का सेकेंड वेव के चलते जो 5400 कर्मचारी पॉजिटिव हुए हैं, उसके चलते वहाँ हो कह रहा है कि वहाँ पर 50% ही मैन पावर उपस्थित हो पा रहे हैं। अब समझ जाइए कितना उसको घाटा हो रहा है, 50% ही। इसलिए लेकिन वो कोल इंडिया ही मजबूर है, करे क्या? जो इसकी सेकंड वेव है बहुत खतरनाक है। और देखिए, वैज्ञानिकों के दावे के मुताबिक ये भी तो कहा जा रहा है कि ये सेकेंड वेव जितनी तेज़ी से आई है उतनी तेज़ी से जाएगी भी। लोग कयास लगा रहे हैं, या बहुत बड़े डॉक्टर या बहुत बड़े वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं कि मई एंड तक सारी चीज़ें कंट्रोल में हो जाएगी, इसका पीक शांत हो जाएगा। और पीक जैसे ही शांत होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम, जो वैकेंसी पेंडिंग पड़ी है, जिनको अभी ज्वाइनिंग देना है, खास कर टेक्नीशियन, ओवरसियर, फोरमैन और हेम ऑपरेटर के जो पोस्टों पर, उनको एनसीएल सबसे पहले कार्य को पूरा करेगा, क्योंकि उसको मैन पावर की सख्त से सख्त ज़रूरत है। तो इसलिए आप लोग, अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर हम कमेंट देख रहे हैं या कमेंट आते हैं कि वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी, वैकेंसी रद्द हो जाएगी, नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी बन रही है जून में ज्वाइनिंग होने की, जून मिड तक, मेरे हिसाब से जून मिड तक, जून 20-25 मई तक, जून से 20 से 25 जून तक में भी प्रोबेबिलिटी 90% बन रही है कि उस समय तक टेक्नीशियन और जितनी भी पोस्टें हैं सबकी ज्वाइनिंग हो जाए। बाकी क्योंकि देखिए, दावे ये किए जा रहे हैं बड़े बड़े जो डॉक्टर लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, कि मई एंड तक कोरोना का कंट्रोल हो जाएगा। अब भविष्य में क्या होगा तो कोई नहीं जानता है, लेकिन थोड़ा सा भी कोरोना का पीक एमपी में डाउन होगा, सही होगा, तो एनसीएल पहले अपना काम ज्वाइनिंग देगा, उसके बाद ही कुछ होगा। तब तक आप लोग घर में रहें, स्टे सेफ और स्टे होम। बाकी अफवाहों में ध्यान में ना आए कि वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर से ज़रूर शेयर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।